तो समस्या है, मेरे रहने के लिए भी तो जगह दो, कहाँ रहूँगा मैं। भगवान ने कहा बात यह है कि मेरे चरण खाली नहीं हैं, इसमें महात्मा रह रहे हैं। पद राजीव बरन नहीं जाही, मुनिमन मधुप बसै जिन माही। महात्मा रह रहे हैं, चरण खाली नहीं है। तो कोई बात नहीं, हमारे चरण खाली नहीं, मेरे रहने, तुम्हारे रहने के लिए मेरे चरण में कोई जगह नहीं है। अच्छा भाई, मेरे हृदय में भी तुम्हारे रहने के लिए जगह नहीं। तो हनुमान जी ने कहा फिर मैं क्या करूं, जब जगह ही नहीं तो कहाँ रहूं। भगवान राम ने कहा बस यही तो अंतर है, मजबूरी मेरे सामने है ना कि मजबूरी तुम्हारे सामने है। मेरे चरण में तुम्हारे रहने के लिए जगह नहीं है, मेरे हृदय में तुम्हारे रहने के लिए जगह नहीं है, लेकिन तुम्हारे हृदय में क्या मेरे रहने के लिए जगह नहीं है? अपने हृदय में तुम जगह दे दो। अच्छा बोलो, अगर राम जी हनुमान जी के हृदय में वास करेंगे तो जितने संत चरण में बैठे हैं राम जी के, बोलो वो सारे संत हनुमान जी के हृदय में पहुंच जाएंगे कि नहीं पहुंच जाएंगे? और अगर किशोरी जी प्रभु राम के हृदय में वास करती हैं तो भगवान राम के बैठते ही किशोरी जी का भी वास हो जाएगा हनुमान जी के हृदय में कि नहीं? तो मैं एक ही बात कहता हूं, जितने भी संत हैं उन संतों को हम तीर्थ मानते हैं, और संतों को केवल हम तीर्थ ही नहीं मानते हैं, संतों को हम भगवान भी मानते हैं। तो याद रखना, हनुमान जी ऐसे महान हैं कि संपूर्ण तीर्थ हनुमान जी के हृदय में निवास कर रहे हैं, संपूर्ण संत हनुमान जी के हृदय में निवास कर रहे हैं, और श्री जानकी के सहित प्रभु श्री राम भी हनुमान जी के हृदय में निवास कर रहे हैं। इसलिए पूरा ब्रह्मांड हनुमान जी के हृदय के अंदर है। समझ में आई बात कि नहीं? तो हनुमान जी से बड़ा इस दुनिया में कोई है नहीं है। ऐसे हनुमान जी महाराज जो 108 हनुमत महायज्ञ के रूप में आज यहाँ प्रतिष्ठापित हैं, आज उनकी परम कृपा और परम छत्र छाया में आप सब बैठे हुए हो छत्तीसगढ़ निवासियों। ये केवल देश की जनता ही नहीं देख रही है, कई देशों के लोग दिशा चैनल के माध्यम से ये जो प्रसारण चल रहा है, बहुत सारे देशों के लोग आज इस हनुमत महायज्ञ का दर्शन कर रहे हैं। ये विराट 108 कुंडात्मक हनुमत महायज्ञ की यज्ञशाला का दर्शन कर रहे हैं। याद रखना, ये छत्तीसगढ़ राज्य के लिए गौरव की बात है, और यदि विश्व स्तर पर इस चिंतन किया जाए तो ये केवल छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात नहीं है, पूरे राष्ट्र के गौरव की बात है। ये राष्ट्र के गौरव की बात है। इसलिए आप सब मन वचन कर्म से समर्पित रहें और अपने राष्ट्र को गौरवान्वित करने के लिए इस यज्ञ की सफलता और इसके प्रति समर्पण में अपनी गाढ़ी कमाई और अपना समय, बेशकीमती समय इसको दें, जिससे यज्ञ सफल हो और राष्ट्र को गौरवान्वित करे। तो आइए, मैं निवेदन कर रहा हूँ, मैं भगवत प्रेरणा से आपके बीच श्री हनुमान जी महाराज की महिमा का वर्णन कर रहा हूँ। श्री हनुमान जी ने कहा सरकार तो ये हृदय आपके लिए है, हृदय आपके लिए। और जैसे हृदय फाड़ा हनुमान जी ने तो भगवान हृदय के अंदर प्रवेश कर गए। अब जब हृदय के अंदर प्रवेश किए तो लक्ष्मण जी ने सोचा कि हमें भी थोड़ी जगह मिल जाए। लक्ष्मण जी ने कहा थोड़ी सी जगह मुझे भी दे दो अपने हृदय में, थोड़ी सी जगह। हनुमान जी ने कहा जब मैं निवेदन कर रहा था प्रभु श्री राम से कि आप चरण में थोड़ी सी जगह दे दीजिए, तो आपने मेरी सिफारिश की थी क्या? बोलो, थोड़ी सी सिफारिश ही कर देते कि नहीं नहीं नहीं, हाथ जोड़ करके विनम्रता पूर्वक इस तरह से आपका सेवक आपसे निवेदन कर रहा है तो थोड़ी सी कृपा कर दीजिए। क्या आपने कृपा की? और यदि आपने कृपा नहीं की तो आप ये कहने के हकदार हैं क्या? लक्ष्मण जी ने कहा नहीं नहीं, कृपा की कोई बात नहीं है, हम और आप तो दोनों भाई भाई हैं, इसलिए हम भी सेवक हैं, आप भी सेवक हैं, हमें भी थोड़ी सी जगह मिलना चाहिए। हनुमान जी ने कहा कि आपके लिए जगह है। कहाँ? ये कंधा। अच्छा बोलो, लक्ष्मण जी को कहाँ बिठाला भगवान ने?
कहाँ बिठाला हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को? बाएं कंधे पर। अब जब बाएं कंधे पर लक्ष्मण जी बैठ गए हनुमान जी के, तो राम जी ने कहा, सुनो हनुमान, ये कंधा अच्छा नहीं लग रहा है, दाहिने कंधे पर मुझे भी जगह दे दो। अब दाहिने कंधे पर मुझे भी जगह दे दो, क्योंकि ये दोनों कंधे बड़े ही दिव्य भव्य हैं। एक कंधा लक्ष्मण ने स्वीकार कर लिया तो दूसरा कंधा राम स्वीकार कर रहा है। विचार करना, एक एक अंग से श्री राम जी जुड़ना चाहते हैं हनुमान जी के। बोलो, जुड़ना चाहते हैं कि नहीं? केवल हृदय से ही नहीं जुड़ना चाहते हैं, हनुमान जी के एक एक अंग को श्री राम स्वीकार करना चाहते हैं। और एक एक अंग को ही नहीं, अंग के प्रत्येक रोम रोम को राम स्वीकार करना चाहते हैं। ऐसा है व्यक्तित्व श्री हनुमान जी का, विलक्षण व्यक्तित्व है। बोलो, हनुमान जी के रोम रोम में किसका वास है? राम का वास है कि नहीं? संसार में कोई ऐसा व्यक्तित्व बता दीजिए आप जिसके रोम रोम में राम का वास हो। लेकिन एक ऐसे श्री हनुमान जी हैं जिनके रोम रोम में श्री राम जी का वास है। ऐसा हनुमत महायज्ञ अपनी भव्यता दिव्यता को प्राप्त हो रहा है। आज हनुमान जी ने राम जी को, लक्ष्मण जी को कंधे पर बिठा लिया। अस कहे सकल कथा समझाई, ओ लिए दो जन पीठ चढ़ाई। राम जी को, लक्ष्मण जी को कंधे पे बिठाला तो हनुमान जी ने कहा, सरकार वजन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं, बहुत वजन है। हम नहीं समझते थे कितना वजन है, बहुत वजन है। आप जानते हो हनुमान जी अतुलित बलधामम हैं, बोलो हैं कि नहीं? लेकिन भगवान श्री राम की लीला हनुमान जी कहते हैं कि वजन बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो भगवान ने कहा, फिर नीचे उतार दो, नीचे उतारो, नीचे उतारो। राम जी नीचे उतर गए, लक्ष्मण जी नीचे उतर गए। हनुमान जी बोले, समझ में बात नहीं आ रही कि मैं वजन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं प्रभु। लक्ष्मण जी ने कहा, बात यह है कि वजन वही बर्दाश्त कर सकता है परमात्मा का, वही सहन कर सकता है जिसमें पात्रता होती है। हनुमान जी बोले, तो इसका मतलब है मुझ में पात्रता है नहीं? लक्ष्मण जी ने कहा, स्वयं विचार करो कि पात्रता क्यों नहीं है। हनुमान जी बोले, अब हम नहीं समझ पा रहे हैं कि पात्रता क्यों नहीं। हमने कोई ऐसा अपराध थोड़ी किया। क्या अपराध की बात नहीं हो रही, बात यह है कि परमात्मा का भार वही बर्दाश्त कर सकता है जिसमें पात्रता हो। आप कहोगे पात्रता आती कहाँ से है? तो जीव इतना सामर्थ्यवान नहीं है कि उसमें स्वयं की क्षमता ऐसी हो कि वो परमात्मा का भार वहन कर ले। जीवात्मा जब किसी सद्गुरु की शरण में पहुंच जाता है तो उसमें पात्रता आ जाती है और परमात्मा उसके रोम रोम का अधिकारी हो जाता है, परमात्मा उसके रोम रोम से जुड़ जाता है। पात्रता कौन देता है? सद्गुरु। लक्ष्मण जी ने कहा, कोई सद्गुरु बनाया? हनुमान जी ने कहा कि सद्गुरु की तलाश कर रहा था, सद्गुरु की तलाश कर रहा था, लेकिन सद्गुरु तो मुझे यहीं मिला। अच्छा, सद्गुरु कौन? कहा, सद्गुरु तो मुझे यहीं मिला। सबसे पहले मैंने दर्शन किया तो इतना प्रभावित हो गया कि सीधा चरण ही पकड़ लिया। तो चरण पकड़ने का मतलब है दासता स्वीकार करना। क्यों भाई, क्या अर्थ है? दासता स्वीकार करना, शरणागति। तो लक्ष्मण जी ने कहा, इसका मतलब है कि मेरे भैया को तुम परमात्मा भी मानते हो, गुरु भी मानते हो? कहा, गुरु भी मानता हूं, परमात्मा भी मानता हूं। लक्ष्मण जी ने कहा, ऐसे नहीं, जब तक गुरु के द्वारा शिष्य को मंत्र ना मिल जाए तब तक उसे शिष्य नहीं माना जाता है। मंत्र मिला क्या? मंत्र मिला नहीं है और कहने लगे हम शिष्य हैं। हनुमान जी ने कहा, मंत्र नहीं मिला है तो मंत्र क्या मिल नहीं सकता है? मंत्र तो मिल जाएगा, अभी हम प्रार्थना करेंगे तो मंत्र मिलेगा। क्यों भाई, कोई शिष्य
अगर हमारे पास आवे सेवक और वो प्रार्थना करे कि महाराज जी हमें मंत्र चाहिए, तो हम इतना जरूर कहेंगे कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, अमुक तारीख को अमुक तिथि को देंगे, ये आश्वासन देंगे। अथवा ये कह देंगे कि तुम्हारे जीवन में इतने प्रकार के लक्षण हों, जैसे तुम संकल्प लो कि हम किसी भी प्रकार का मादक पदार्थ सेवन नहीं करेंगे, हम जीवन में झूठ नहीं बोलेंगे, हम गलत खान पान नहीं करेंगे। अगर इस तरह का संकल्प तुम्हारा हो जाए तो निश्चित रूप से तुम मंत्र लेने के अधिकारी हो गए हो, मंत्र लेने के अधिकारी हो गए हो। परंतु आप जानते हो भगवान राम को ऐसा पात्र नहीं सुपात्र मिला कि जिसके जीवन में शुद्ध शाकाहार है। बोलो है कि नहीं? हनुमान जी से बड़ा कोई शाकाहारी है दुनिया में? लंका जैसे महानगर में हनुमान जी ने केवल फल खाए। बोलो खाए कि नहीं? और फल ऐसे नहीं खाए, भगवान का भोग लगाया तब फल खाए। हनुमान जी महाराज जैसा शुद्ध शाकाहारी तो कोई दूसरा है ही नहीं। हनुमान जी जैसा सत्य बोलने वाला भी इस दुनिया में कोई दूसरा व्यक्तित्व नहीं है। हनुमान जी जैसा सनातन धर्म के प्रति समर्पण करने वाला कोई दूसरा व्यक्तित्व नहीं है। और हनुमान जी महाराज जैसा विद्वान भी इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। हनुमान जी जैसा बलवान भी इस दुनिया में कोई नहीं। ऐसा सुपात्र सेवक राम जी को मिला, अब इसमें शंका करने की क्या जरूरत है? मंत्र तुरंत मिलना चाहिए। हनुमान जी ने कहा सरकार तो आप मंत्र मुझे दे दीजिए, आज मंगलवार भी है और हनुमत महायज्ञ चल ही रहा है, क्यों है? और ऐसी स्थिति में कितने यजमान हैं जिन्होंने मंत्र नहीं लिया था लेकिन लिया होगा? जब यज्ञ वेदी पर बैठे होंगे तो बोलो भाई मंत्र लिया कि नहीं लिया? लिया होगा। क्यों? हमें तो विश्वास है यज्ञाचार्य ने ये जरूर कहा होगा कि मंत्र लिया है कि नहीं लिया। नहीं लिया तो मंत्र लो। बिना मंत्र के, बिना गुरु मंत्र के यज्ञ वेदी पर बैठने का तुम्हें क्या अधिकार? हनुमान जी ने कहा सरकार अब आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि मंत्र दे दीजिए। भगवान ने कहा अच्छा तैयार हो जाओ, मंत्र दे रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा 1 मिनट, पहले इनसे ये पूछो कि ये गृहस्थ मंत्र लेना चाहते हैं कि विरक्त मंत्र? भाई मंत्र 2 प्रकार का होता है ना, गृहस्थ मंत्र और विरक्त मंत्र। जैसे हमने राजीव लोचन दास को विरक्त मंत्र दिया, विरक्त मंत्र। अच्छा भाई आप लोगों को भी मंत्र देते हैं लेकिन विरक्त मंत्र नहीं, गृहस्थ मंत्र देते हैं। परंतु विरक्त मंत्र की परंपरा क्या है? मैंने तीर्थराज प्रयाग के कुंभ में राजीव लोचन दास को, हनुमान जी को साक्षी करके विरक्त मंत्र दिया। समझ लो, इसका मतलब है कि विरक्त मंत्र लेने की परंपरा किसी तीर्थ की है, अथवा कोई देवालय होना चाहिए, मठ मंदिर, अथवा कोई पवित्र नदी होना चाहिए, गंगा, यमुना, मंदाकिनी, गोदावरी, सरस्वती आदि आदि पवित्र नदी होना चाहिए। लक्ष्मण जी ने कहा आप यहां मंत्र दे रहे हैं लेकिन मेरा निवेदन यह है आपसे कि ये गृहस्थ मंत्र दे रहे हैं कि आप विरक्त मंत्र? हनुमान जी से भगवान राम कहते हैं कि कैसा मंत्र चाहिए, विरक्त मंत्र की गृहस्थ मंत्र? हनुमान जी ने कहा कि हम तो आजन्म ब्रह्मचर्य व्रत का संकल्प ले चुके हैं, तो विरक्त मंत्र ही लेंगे, गृहस्थ मंत्र से क्या लेना देना? हमें तो विरक्त मंत्र चाहिए। भगवान ने कहा तो विरक्त मंत्र लेना चाहते हो तो लो। लक्ष्मण जी ने कहा एक निवेदन, विरक्त मंत्र किसी तीर्थ में दिया जाता है, यहां आप विरक्त मंत्र दे सकते हैं। कौन सा तीर्थ है? ये तो किष्किंधा है, पंपापुर है, ये कौन सा तीर्थ है? अगर इनको विरक्त मंत्र ही लेना था तो चित्रकूट में आ जाते, तीर्थराज प्रयाग में आ जाते, नहीं तो अयोध्या में आ जाते, अथवा थोड़ा इंतजार करें तो आप वापस जाएंगे ही, चित्रकूट मिलेगा, प्रयाग मिलेगा, अयोध्या मिलेगी। थोड़ा इंतजार करें तब दे दीजिएगा, अभी सेवा करें।
हनुमान जी ने कहा बिना तीर्थ के विरक्त मंत्र नहीं लिया जाता है। भगवान ने कहा नहीं, परंपरा नहीं है, तीर्थ होना चाहिए। हनुमान जी ने कहा तो मैं तो यही समझ रहा हूं कि ये तीर्थ ही है, और तीर्थ में भी ये धाम भी है, तीर्थ ही नहीं है धाम भी है। अच्छा, धाम कौन है? हनुमान जी बोले तीर्थ मानी होता है पवित्र। तो पहली बात तो ये कि आपका चरण जिस जगह पर पड़ जाता है वो तीर्थ अपने आप बन जाता है। तो आपका चरण चरण राम तीर्थ चल जाहीं, चरण आपका पड़ गया, अब ये तीर्थ नहीं है तो क्या है? अब क्या कमी इसमें? लक्ष्मण जी ने कहा भैया बड़ा विद्वान है सेवक, व्याख्या तो बहुत अच्छी की। लक्ष्मण जी ने कहा लेकिन तीर्थ है, परंतु ऐसा तीर्थ होना चाहिए जिसमें कोई नदी प्रवाहित हो रही हो, क्योंकि मंत्र लेने के पहले नदी में स्नान किया जाता है। क्यों भाई किया जाता? नहीं, स्नान करने के बाद ही मंत्र की परंपरा। तो यहां तीर्थ तो है लेकिन नदी तो नहीं है। हनुमान जी ने कहा एक निवेदन कर रहा हूं प्रभु, तीर्थ भी है ये, धाम भी है ये, और इसमें पवित्र नदी भी प्रवाहित हो रही है। बस बात यह है, अंतर इतना है कि लक्ष्मण जी को ना तीर्थ दिखाई दे रहा है, ना नदी दिखाई दे रही है, ना धाम दिखाई दे रहा है। हमें तीर्थ भी दिखाई दे रहा है, धाम भी दिखाई दे रहा है, और पवित्र नदी भी दिखाई दे रही है। हमें तो तीनों दिखाई दे रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कि तीनों दिखाई दे रहे हैं तो प्रमाण दो, कैसे? हनुमान जी ने कहा प्रमाण दे रहा हूं। कितना बढ़िया प्रमाण है। रामचरितमानस पढ़ते हो, रामचरितमानस की व्याख्याएं भी बहुत बड़े बड़े स्तर से छत्तीसगढ़ में संत विद्वान आते हैं, करते हैं, वो आप जैसे श्रोता सुनते हो। और मैं तो कहता हूं कि इस व्याख्या को तो केवल भारत के लोग ही नहीं सुन रहे हैं, दिशा चैनल के माध्यम से इस व्याख्या को कितने देश सुन रहे हैं? 135 देश सुन रहे हैं। सोचो जरा, 135 हनुमान जी की महिमा को सुन रहे हैं, 135 देश। हनुमान जी ने कहा कि जैसे ही आप अयोध्या से चले तो वो अयोध्या अभागी हो गई। जिस वन में आपके चरण पड़े वो वन बड़भागी हो गया, क्योंकि बड़भागी बन अवध अभागी, बड़भागी बन अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। बड़भागी ये वन है जहां आपके चरण पड़ गए, अभागी वो अयोध्या है जिसका त्याग आपने कर दिया। और सरकार आप जैसे ही आए तो ये अयोध्या धाम हो गया, क्योंकि अवध ताहीं जहां राम निवासु, जहां राम जी का चरण पड़ गया वो तीर्थ बन गया, और जहां राम जी निवास करने लगे वो अयोध्या धाम बन गया। इसलिए ये अयोध्या धाम भी है और ये तीर्थ भी है। इसलिए सरकार अब तो मंत्र दे ही सकते हो, तुरंत कृपा करके मंत्र दीजिए। भगवान ने कहा हाँ ठीक ठीक ठीक, अब मंत्र लेने के तुम अधिकारी हो। लक्ष्मण जी ने कहा एक मिनट मेरी प्रार्थना है, क्या आप बिना स्नान किए हनुमान जी को मंत्र देंगे? हनुमान जी ने स्नान तो किया नहीं, और बिना स्नान किए ही यदि आप हनुमान जी को मंत्र दे रहे हैं तो परंपरा गलत हो जाएगी कि नहीं? और भविष्य में लोग यही अनुपालन करेंगे कि बिना नहाए ही बैठ जाएंगे, कहेंगे गुरुजी मंत्र चाहिए। क्यों भाई?
और यदि गुरुजी कहें स्नान करके आओ तो तुरंत कहेंगे जब हनुमान जी स्नान नहीं किए, बिना स्नान के मंत्र लिए, तो हम तो उनके सेवक हैं, हम तो बिना स्नान के मंत्र लेंगे, सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए लक्ष्मण जी ने कहा कृपा करके आप ये समाधान करिए कि स्नान करें। तो भगवान ने कहा कि स्नान, अब बड़ी समस्या आ गई। हनुमान जी ने कहा सरकार आपकी कृपा हो जाए तो स्नान भी हो जाएगा। लक्ष्मण जी ने कहा किस नदी में स्नान होगा? हनुमान जी ने कहा जब प्रभु के आ जाने से ये अयोध्या धाम हो गया तो अयोध्या धाम में तो सरयू जी हैं, सरयू नदी, सरयू नदी में ही स्नान होगा। लक्ष्मण जी बोले सरयू नदी बहुत दूर है, यहाँ कहाँ से आ जाएंगी? अच्छा तुम्हारा इतना बड़ा प्रभाव है कि तुमने कहा तुरंत सरयू जी आ जाएंगी? ऐसा संभव ही नहीं है। हनुमान जी ने कहा कृपा के बल पर सब कुछ संभव है। किसके बल पर? कृपा के बल पर सब कुछ संभव है। यदि आपकी कृपा हो जाए तो अभी सरयू प्रकट हो जाएं। लक्ष्मण जी ने कहा आप इतने जल्दी कृपा कर दोगे और कृपा ऐसी करोगे कि सरयू ही प्रकट हो जाएंगी? हनुमान जी ने कहा इसलिए कह रहा हूं कि आपके श्री पद नख से गंगा का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो भगवान के श्री चरण से गंगा जी निकली कि नहीं? नख नरगता मुनि वंदता त्रैलोक पावन सुरशरी, पद नख से गंगा जी निकली। भगवान ने कहा निकली, लेकिन समस्या यह है कि हम अयोध्या सिद्ध कर चुके हैं। क्या सिद्ध कर चुके हैं? इस स्थल को अयोध्या। अब अयोध्या यदि सिद्ध कर लिया है तो ईमानदारी के साथ बताओ, आप सब बुद्धिजीवियों से हम कह रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है, महत्वपूर्ण बात है, हमारी तरफ देखना और अपना मन एकाग्र करना। अयोध्या यदि वह क्षेत्र है, अयोध्या धाम है, तो वहां गंगा का प्रादुर्भाव हो, ये तो विसंगति है। बोलो है विसंगति कि नहीं? अगर तीर्थराज प्रयाग बनता, किष्किंधा का परिक्षेत्र, तो वहां गंगा का प्रादुर्भाव संभव है, यमुना का प्रादुर्भाव भी संभव है, सरस्वती जी का भी। लेकिन जब अयोध्या धाम घोषित कर दिया गया तो बोलो सरयू प्रकट होना चाहिए कि नहीं? हनुमान जी ने कहा सरयू ही प्रकट होना चाहिए, तो सरयू कहां से प्रकट होंगी? हनुमान जी ने कहा अगर आपके श्री चरणारविंद से गंगा का प्रादुर्भाव हुआ है तो आपके नेत्रों से सरयू का प्रादुर्भाव हुआ है, तो जिन नेत्रों से सरयू निकली हैं वह नेत्र तो यही है कि अयोध्या में है। लक्ष्मण जी बोले बहुत बड़ा विद्वान है भैया, सेवक है, गजब की बात, बस कृपा की जरूरत है। यदि आप कृपा कर दें तो अभी सरयू प्रकट हो जाएं। जैसे हनुमान जी का दैन्य भरा भाव, ये वाणी सुनी भगवान श्री राम ने, तो हनुमान जी की इस दैन्य भरी वाणी को सुन करके भगवान श्री राम के नेत्र से आंसू निकल पड़े। और याद रखना, ये अश्रु धारा देखने में लग रही है कि आंसुओं की धारा है, वस्तुतः ये आंसुओं की धारा नहीं, भगवान राम के नेत्र से तो सरयू की धारा प्रवाहित हो रही है। ये सरयू की धारा प्रवाहित होने लगी। गोस्वामी जी कहते हैं उसी समय हनुमान जी को भगवान राम ने उठा लिया, उठा के हृदय से लगा लिया। बोले निज तन प्रगट प्रीति उर तव रघुपति उठाई उर लावा, तव रघुपति उठाई उर लावा, निज नैनन जल सींच जुड़ावा, निज नैनन जल सींच जुड़ावा। हनुमान जी को उठाया, हृदय से लगाया प्रभु श्री राम ने, और अपने नेत्रों से जो धारा निकाली वो आंसुओं की धारा नहीं थी, वो सरयू की धारा थी। और उसी सरयू की धारा में हनुमान जी ने स्नान कर लिया प्यारे। अब हनुमान जी मंत्र लेने के अधिकारी हो गए ना, मंत्र लेने के अधिकारी। सरयू में स्नान कर लिया। अच्छा भाई, स्नान किया, हृदय से हृदय मिला,
लेकिन हनुमान जी की गर्दन कहाँ है, जल्दी बोलो। हनुमान जी की गर्दन जब भगवान ने उठा के हृदय से लगाया तो हनुमान जी की गर्दन भगवान के कंधे पर आई कि नहीं आई? बिल्कुल। भाई आप उठाएंगे किसी को, हृदय से लगाएंगे तो हृदय से हृदय तो मिलेगा, लेकिन मुख से मुख मिलेगा क्या? क्यों भाई? गर्दन जाएगी, कंधे पर जाएगी। तो हनुमान जी की भी गर्दन भगवान के कंधे पर है। हनुमान जी की आंखों में भी आंसू हैं। भगवान के नेत्रों से जो अश्रुधारा निकल रही है वो अश्रुधारा नहीं है, वो सरयू की धार है। हनुमान जी स्नान कर रहे हैं। थोड़ी देर में हनुमान जी ने कहा, प्रभु इतनी कृपा की है तो थोड़ी सी कृपा और कर दीजिए। अच्छा, अब क्या कृपा में कोई कसर रह गई? अब क्या कसर रह गई भाई? कृपा ही कृपा है, जब उठा लिया, हृदय से लगा लिया, स्नान भी करा दिया, अब कृपा में कसर क्या है? कसर ये रह गई कि मेरी ओर थोड़ा दृष्टिपात नहीं किया आपने, मेरी ओर थोड़ा दृष्टिपात कर दीजिए। भगवान ने कहा किए देता हूं दृष्टिपात। अच्छा, हनुमान जी की गर्दन भगवान के कंधे पर, और भगवान जब हनुमान जी की ओर देखेंगे, दृष्टिपात करेंगे, तो सही बताओ हनुमान जी की तरफ मुख करना पड़ेगा भगवान को कि नहीं? करना पड़ेगा। और जैसे ही भगवान ने मुड़ करके हनुमान जी की ओर देखा, और जैसे ही देखा तो भगवान का मुख हनुमान जी के कान से टकरा गया। हनुमान जी बोले, अब तो मंत्र तुरंत ही दे दीजिए, मंत्र अब तुरंत दे दीजिए, विलंब करने की जरूरत नहीं है। यही भाव, शरणागति का भाव है। ये मंत्र दिया, ऐसा मंत्र दिया प्यारे कि सुन के आश्चर्य हो जाएगा। पढ़ो रामचरितमानस, दोहा, छंद, सोरठा, चौपाई, किसी की पुष्टि होना चाहिए, शब्दों से नहीं। तो मैं एक दोहे से पुष्टि कर रहा हूं। कौन सा मंत्र दिया? सो अनन्यस जाके मति लटरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। ये मंत्र है। हे हनुमान, मेरा सच्चा शिष्य वही है, जगत में जिसे भी देखे उसमें मेरा दर्शन कर ले। देखो, इसे कहते हैं राम भक्त। जगत में जिसे भी देखे उसमें किसका दर्शन करे? जल्दी बोलो। राम जी का दर्शन करे। तुलसीदास जी महाराज ने नरहर दास जी से भले ही मंत्र लिया, लेकिन मैं सत्य कहता हूं, नरहर दास जी महाराज से तुलसीदास जी महाराज ने शिक्षा ली, शास्त्रों की भी शिक्षा ली। लेकिन मैं सत्य कहता हूं, तुलसीदास जी महाराज ने दीक्षा श्री हनुमान जी से ही ली। विरक्त दीक्षा किससे ली है? श्री हनुमान जी से ली है। आप कहोगे महाराज जी हनुमान जी से? हां, क्योंकि जो मंत्र भगवान राम ने हनुमान जी को दिया वही हनुमान जी ने तुलसीदास जी महाराज को दे दिया। वही मंत्र तुलसीदास जी को दिया है। अरे भाई, वैसे तो हनुमान जी महाराज सूर्य भगवान को भी अपना गुरु मानते हैं। क्यों भाई, मानते हैं कि नहीं मानते हैं? शिक्षा गुरु कौन है हनुमान जी के? सूर्य भगवान। और दीक्षा गुरु कौन है? भगवान राम। यही व्याख्या चल रही है ना, भगवान राम। अब मैं सत्य कहता हूं, प्रमाणित करके कह रहा हूं कि तुलसीदास जी महाराज को भी हनुमान जी ने यही मंत्र दिया। कौन सा मंत्र दिया? कैसिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान, बंदों सबके पद कमल
सदा जोर जुग पान। बोलो, जो भगवान राम ने हनुमान जी को मंत्र दिया था, वही हनुमान जी ने मंत्र किसको दिया? तुलसीदास जी महाराज को। इसलिए जब तुलसीदास जी को ये मंत्र मिला तो हम सब किसके अनुयायी बैठे हैं? बोलो, तुलसीदास जी महाराज के। तो हमें भी जगत में हम जिसे भी देखें उसमें सीताराम जी का दर्शन करें, यही है हमारे जीवन की सार्थकता। वह मंत्र भी मिल गया हनुमान जी को मंत्र कि नहीं? बिना मंत्र के काम नहीं चल सकता है। अब हनुमान